खून में लिपटी दोस्ती। पुरानी सदियों की बात है जब तुर्की का शहर बुर्सा सल्तनते उस्मानिया की धड़कन हुआ करता था। उसके महल की दीवारों में हजारों राहें छुपी थीं और बादशाहों के साए मीनारों से बुलंद हुआ करते थे। बुर्सा का बादशाह सुल्तान उमर खान न सिर्फ अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था बल्कि अपनी ज़हानत, फहम और रियाया परवरी के लिए भी जाना जाता था। उसका तख्त 4 दरवेशों की दुआओं और लाखों मुसलमानों के सजदों का अमीन था। लेकिन हर तख्त के साए में एक खंजर छुपा होता है और हर दुआ के पीछे कोई साजिश सर उठाती है। सुल्तान उमर खान का एक करीबी दोस्त था डेनियल मार्क्स, एक खूबसूरत, महजब, हुनरमंद और पुरकशिश गैर मुस्लिम जिसने बरसों पहले बुर्सा आकर बादशाह का दिल जीत लिया था। वो तुर्क ज़बान रवानी से बोलता था, महल के आदाब जानता था और सफारतकारी की चालें खेलने का माहिर था। उमर खान ने उसे न सिर्फ अपना दोस्त बनाया बल्कि अपने मशीरों में शामिल किया। कोई फैसला ऐसा न होता जिसमें डेनियल की राय न ली जाती। लेकिन कोई क्या जाने कि दुश्मन जब दोस्त का लिबास पहन ले तो खंजर सीने में ही उतरता है, पुष्ट पर नहीं। डेनियल हर रोज एक नई फाइल, एक नई तजवीज और एक नया मशवरा लेकर सुल्तान के सामने आता। वो कहता, सुल्तान मुअज्जम, दुनिया बदल रही है, हमें मगरिब की तरफ हाथ बढ़ाना होगा। और उमर खान, जो अपने दोस्त की बातों पर अंधा भरोसा करता था, सर हिला देता। उसे क्या खबर थी कि वो हाथ जो मगरिब की तरफ बढ़ रहा है वो दरअसल उसकी सल्तनत की रगों को काटने के लिए बढ़ रहा है। डेनियल मार्क्स अमरीकी एजेंसी का एक तरबियत याफ्ता एजेंट था जिसे खास इसी मिशन पर तैयार किया गया था, तुर्की के दिल में बैठकर सल्तनत की जड़ों को खोखला करना और मुसलमान हाकिम को उसके ही एतिमाद से मार देना। महल की राहदारियों में कुछ वुज़रा को शक था। वजीर खुफिया याह्या पाशा अक्सर सुल्तान से कहता, जहां आप अपने दिल का आईना रखते हैं वहीं दुश्मन अपना ज़हर रख रहा है। लेकिन उमर खान हंसता, याराना निभाने वाले अंदाज में, याह्या, डेनियल मेरा साया है। क्या साया भी अपना दुश्मन होता है? याह्या खामोश हो जाता, लेकिन उसकी आंखें हर रोज और ज्यादा मोहतात हो जाती। वक्त गुजरता गया। बुर्सा की गलियों में मगरिबी नजरियात घुलने लगे, मदरसे बंद होने लगे, जिहाद की सदाएं मंद पड़ने लगी और उसके बदले सकाफत के नाम पर अयाशिया, इनके पर्दे में बेहयाया और तरक्की के नाम पर ज़हर उतरने लगा। लेकिन इस सब का मरकज़ एक ही था, डेनियल मार्क्स। एक दिन सुल्तान को एक तजवीज दी गई, सुल्तान आलम, क्यों न हम अमरीकी ताजिरों को बुर्सा में कारखाने बनाने की इजाजत दें? यह तजवीज बज़ाहिर तरक्की का दरवाजा लगती थी, लेकिन याह्या पाशा की आंखों में आग सी लगी। उसने सुल्तान के दरबार में खड़े होकर कहा, ये कारखाने नहीं, जासूस खाने होंगे। और कल को हमारी गलियों में तुर्क लिबास नहीं, अमरीकी यूनिफॉर्म चलेंगे। लेकिन सुल्तान उमर खान, उसने पहली बार याह्या को गुस्से से देखा। ये पहली दरार थी एतिमाद में। डेनियल मार्क्स रात के अंधेरे में एक खुफिया कमरे में बैठा था। सामने नक्शा फैला था, तुर्की का नक्शा। उसके हाथ में एक स्याह कलम था और वो निशान लगा रहा था। यहाँ फौजी अड्डा, यहाँ इंटरनेट सेंटर, यहाँ सकाफती मिशन, हर निशान एक नए ज़हर की अलामत था। एक अजनबी खुफिया आदमी बोला, क्या सुल्तान को शक नहीं हुआ? डेनियल मुस्कुराया, जैसे सांप अपने ज़हर से खेल रहा हो। नहीं, वो मेरा दोस्त है और दोस्तों पर शक करना सल्तनतों की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। दूसरी तरफ याह्या पाशा चुप न बैठा। उसने खामोशी से अपने जासूस मुतहर्रिक कर दिए। उसे पता चला कि डेनियल अक्सर महल के पिछले दरवाजे से बाहर जाता है
बगैर किसी सरकारी हुक्म या रिकॉर्ड के। उसने एक दिन ताकुब कराया और जो देखा वो उसकी आंखों के लिए आग बन गया। डेनियल मार्क्स एक छोटे कमरे में कुछ अजीब से लोगों से मिल रहा था। अंग्रेजी में बात हो रही थी, कागजात के तबादले हो रहे थे और वो तमाम बातें सल्तनत के राजों पर थीं। याह्या ने उसी लम्हे फैसला कर लिया, अब खामोश रहना बगावत है। वो सुल्तान के पास आया और एक बंद लिफाफा रखा। ये देखिए, ये आपके दोस्त की असल शनाख्त है। सुल्तान ने कागजात पढ़े। उसका चेहरा ज़िद्दा हो गया, आंखों की रोशनी बुझ गई और कुछ लम्हे बाद वो कागज फाड़कर बोला, नहीं, ये झूठ है। डेनियल मेरे साथ खड़ा है जब सब पीछे हट जाते हैं। ये कागजात दुश्मनों की चाल हैं। याह्या के चेहरे पर मायूसी की एक स्याह परछाई उतर आई। उसने कहा, अगर आप न जागे तो सल्तनत सो जाएगी, हमेशा के लिए। अब महल दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ अंधा एतिमाद, दूसरी तरफ सच की प्यास, और दोनों के दरमियान साजिश, खंजर और वो दोस्त जो दुश्मन था। उसी खंजर ने पहली बार खून का जायका चखा जब याह्या पाशा के नायब को रास्ते में मार दिया गया। कागजात, शवाहिद सब जल गए। सुल्तान ने जब ये खबर सुनी तो चीख उठा, ये क्या हो रहा है मेरे शहर में? डेनियल ने झुककर कहा, सुल्तान मुअज्जम, शायद किसी ने आपके खिलाफ साजिश की है। शायद याह्या। सुल्तान की आंखों में पहली बार शक का जहर उतरा, और ये वो जहर था जो बहुत सौ को खा जाएगा। बुरसा की हवाएं खामोश हो चुकी थीं। दरिया जैसे साकित हो गए थे और आसमान पर परिंदे कम नजर आते थे, जैसे फिजा में कोई नजर न आने वाली आफत फैल रही हो। सुल्तान उमर खान के दिल में एक जहर उतर चुका था, वो जहर जो दोस्त के नाम पर आता है और दुश्मनी से ज्यादा महलिक होता है। डेनियल मार्क्स, वो शख्स जिसे उमर खान ने भाई बनाया था, अब महल के हर कमरे, हर गली, हर दरबार में छुपा जहर बन चुका था। लेकिन अफसोस कि आंखें वही देखती हैं जो दिल मानने को तैयार हो। सुल्तान का दिल अब भी डेनियल पर भरोसा करता था, एक ऐसा भरोसा जो सल्तनत की बुनियादों को खोखला कर रहा था। याह्या पाशा अब महल में तन्हा हो चुका था। वो जानता था कि डेनियल ने एक एक मुशीर को, एक एक वजीर को अपने असर में ले लिया है। महल की फिजा बदली बदली सी थी। आवाजें दबकर निकलती थीं, बातें झुककर की जाती, और सबकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, वही चमक जो गद्दारी से पहले आंखों में उतरती है। लेकिन याह्या खामोश न रहा। उसने रात के अंधेरे में वफादारों की एक खुफिया जमात बनाई, जमात फिदाइया। इनका नारा था, सुल्तान के दुश्मन को ख्वाह वो साया ही क्यों न हो, मिटाना फर्ज है। ये फिदाइया महल के खादिमों, दरबानों और बावर्चियों में घुल मिल गए। वो हर एक बात को कान से सुनने लगे, और जो राज निकले वो खंजर से भी ज्यादा काटने वाले थे। डेनियल मार्क्स अब खुलकर खेलने लगा था। उसने अमेरिका से आए एक काफिले को इल्म और तिजारत के बहाने महल के करीब एक किले में ठहराया। इनमें कुछ फौजी माहिर, कुछ इंजीनियर और कुछ सफीर थे। लेकिन इन सब के सरों पर एक ही साया था, साजिश का। याह्या ने एक रात फिदाइयों को वहां भेजा, छुपकर, खामोशी से, और जो देखा उसने उसे रात भर रोने पर मजबूर कर दिया। वो किला महल के खिलाफ जंग का मरकज बन चुका था। नक्शे, बम, जहर, खुफिया पैगामात और वो सब चीजें जो किसी रियासत को खत्म करने के लिए काफी हो, सब वहां मौजूद थीं। अगले दिन याह्या पाशा दरबार में हाजिर हुआ। उसकी आंखों में खून था, लहजे में आग। सुल्तान आलम, मैंने खामोश रहने की कसम तोड़ी है। अब सच कहूंगा, चाहे मेरी गर्दन काट दी जाए।
सुल्तान चौंक गया। दरबार साकित हो गया। याह्या ने नक्शे रखे, तस्वीरें और उन फिदाइयों के बयानात जो किले से लौटे थे। ये हैं आपके दोस्त की कारस्तानियां। ये वही डैनियल है जो हमारे खजानों का हाल जानता है, जो हमारे फौजी राजों का अमीन है, और अब वही हमारी सल्तनत को अमेरिका के कदमों में डालने वाला है। सुल्तान की आंखें फैल गईं, लेकिन अचानक दरबार के दरवाजे खुले। डैनियल मार्क्स अंदर दाखिल हुआ। हाथ में एक तूमार था। सुल्ताने मुअज्जम, मैं इस दरबारी की हर बात को झूठ करार देता हूँ। ये बगावत है और बगावत का जवाब सिर्फ तलवार है। सुल्तान ने दोनों की तरफ देखा, एक तरफ बरसों का दोस्त, दूसरी तरफ उम्र भर का वफादार। और फिर सुल्तान ने कहा, याह्या, तुम कैद में रहो जब तक मैं खुद फैसला न करूं। ये वो लम्हा था जब महल के अंधेरे ने रोशनी को कैद कर लिया। याह्या पाशा को जंजीरों में जकड़कर तहखाने में फेंक दिया गया और महल की फिजा पर मुकम्मल तौर पर डैनियल का राज हो गया। अब फैसले उसके थे, अहकाम उसके, और सल्तनत ख्वाबों की तरह उसकी मुट्ठी में थी। एक रात सुल्तान तन्हा बैठा था जब एक पुराना मुहाफिज गाजी महमूद आया। उसकी आंखों में आंसू थे। सुल्ताने मुअज्जम, अगर एक वफादार के आंसू भी आपको कुछ दिखा सकें तो ये देखिए। उसने एक छोटा संदूक खोला। उसमें याह्या के जासूसों की खुफिया डायरी थी, डैनियल के खुतूत, अमरीकी फौजी महरों के निशानात और डैनियल की एक तस्वीर अमरीकी परचम के साथ। सुल्तान उमर खान साकित हो गया। वो लम्हा जैसे वक्त से बाहर था। उसके हाथ कांपने लगे। ये सच है। नहीं, ये झूठ नहीं हो सकता डैनियल। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। दूसरी ही सुबह सुल्तान ने डैनियल को बुला भेजा। डैनियल आया, शान से, मुस्कुराहट के साथ। मेरे भाई, आपने बुलाया? सुल्तान की आंखों में अब वो रोशनी वापस आ गई थी, वो रोशनी जो सिर्फ सच के साथ आती है। हाँ, मैंने बुलाया ताकि तुम्हारी असलियत तुम्हारे सामने बयान कर सकूं। ए मार्क्स। डैनियल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। सुल्तान उठा, तलवार निकाली और चीखा, तुमने मेरी दोस्ती को, मेरी सल्तनत को, मेरे ईमान को धोखा दिया है। डैनियल पीछे हटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। महल के दरोदीवार चीख रहे थे। फिदाई महल में घुस चुके थे। हर कमरा, हर राहदारी, हर सतून दारों की गर्दनों का मुंतजिर था। डैनियल को पकड़ लिया गया और गद्दारी के इल्जाम में कैद कर दिया गया। याह्या पाशा को आजाद किया गया। उसका चेहरा ज़ख्मों से भरा था, लेकिन आंखों में फ़िक्र था। सुल्तान उमर खान उसके कदमों में झुक गया। मैंने सच को देर से पहचाना, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दुश्मन की असल चाल तो अब चली जानी थी। किला, जहां अमरीकी खुफिया मिशन मौजूद था, अब एक खतरनाक फैसला लेने वाला था। एक बगावत, खुली बगावत सुल्तान के खिलाफ। और सुल्तान को अब सिर्फ दरबार नहीं, मैदान जंग में जाना था। किले की फसील पर अमेरिका का झंडा नीम शब की खामोशी में लरज रहा था। अंधेरे में छुपी हुई वो आग जो बरसों से दोस्तों के चेहरों में पनाह लिए हुए सुलगती रही, अब शोला बन चुकी थी। सुल्तान उमर खान, जिसका दिल दोस्त की गद्दारी से जख्मी था, अब एक फैसला कर चुका था। वो खामोशी से मरने वाला नहीं, बल्कि तलवार से जीने वाला बादशाह था। बगावत खुल चुकी थी। किले में छुपे अमरीकी एजेंट अब खुले मैदान में आ चुके थे। उनके पास जदीद हथियार, मशीनें और वो फ्रेब था जो अक्ल से ज्यादा दिल पर हमला करता है। उनका मंसूबा वाज़ेह था,
सुल्तान को कैद करके एक जमहूरी कठपुतली हुकूमत कायम की जाए, जहां इस्लाम सिर्फ किताबों में हो और फैसला वाशिंगटन से आए। महल की छत पर अजान गूंजी। सुल्तान उमर खान वुजू करके बाहर आया। उसके चेहरे पर वही नूर था जो मैदान बदर के मुजाहिदों का था। उसके जिस्म पर जरह, हाथ में उस्मानी तलवार और दिल में वो ईमान था जो आसमान हिला दे। याह्या पाशा उसके साथ था, अब बूढ़ा मगर गैरत से जवान। सुल्तान, दुश्मन दरवाजे पर है। सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा। दरवाजे पर हो या सीने में, दुश्मन दुश्मन होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे उसका वार कभी खाली नहीं जाता। मैदान बगावत किला बुरसा, वो किला जो कभी इल्म की अलामत था, अब खून की बू से लरज रहा था। अमरीकी एजेंट, काफिर साजिशी और महल के वो गद्दार मुशीर जो अब दुश्मन के शाना बशाना थे, सब सामने थे। एक ऊंची जगह पर डेनियल मार्क्स खड़ा था, अब कैदी नहीं बल्कि बगावत का सिपहसालार। सुल्तान उमर, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। दुनिया बदल चुकी है। अमेरिका अब खुदा है और तुम्हारी खिलाफत एक किस्सा बनने वाली है। सुल्तान आगे बढ़ा, तलवार बुलंद की। खुदा वही है जो आसमान को थामे हुए है, और आज तुम्हें तुम्हारा सच दिखाया जाएगा, डेनियल। जंग शुरू हो गई। जमीन लरस उठी। तोपों की गूंज, तलवारों की झंकार और फिदाइयों के नारे अल्लाहु अकबर गूंजने लगे। सुल्तान सफ़े अव्वल में लड़ रहा था। वो हर वार को, हर जख्म को अपनी सल्तनत की बका समझकर बर्दाश्त कर रहा था। उसका घोड़ा खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन सुल्तान की तलवार बदस्तूर चल रही थी। याह्या पाशा एक गद्दार वजीर का सर कलम कर रहा था। गाजी महमूद ने किले के दरवाजे पर दुश्मन के मशीन गन दस्ते पर हमला किया और अपने जिस्म से बारूद का सामना किया। ये कोई आम जंग न थी, ये रूहों की जंग थी, इस्लाम और बातिल के दरमियान आखिरी लड़ाई। डेनियल ने सुल्तान को देखा, चीखा, यही वक्त है, हटाओ उसे, खत्म कर दो उसे। एक अमरीकी स्नाइपर ने निशाना लिया। गोली चली, लेकिन एक जवान फिदाई सुल्तान के आगे कूद गया। सीने पर गोली खाई। वो गिरा, लेकिन सुल्तान बच गया। सुल्तान ने उसे देखा, आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने मुझे क्यों बचाया? फिदाई हंसा, आखिरी सांसों में, आप हमारे सुल्तान हैं, और जो बादशाह सच पर हो उस पर जान देना फर्ज है। अब सुल्तान सीधा किले की छत की तरफ बढ़ा, जहां डेनियल मार्क्स सफेद कोट में मशीन गन लिए खड़ा था। दोनों आमने सामने आ गए। तुमने मेरा दिल चीर दिया, डेनियल। तुम मेरे भाई थे। डेनियल हंसा। मैं तुम्हारी सल्तनत का कैंसर था और तुमने मुझे सीने से लगाकर खुद को मारा। सुल्तान ने तलवार निकाली। लेकिन अब वक्त हिसाब है। एक वहशियाना हौलनाक जंग। डेनियल मशीन गन से फायर कर रहा था, सुल्तान छलांगे लगाकर बच रहा था। दोनों एक दूसरे को जान से मारना चाहते थे। फिजा में खून, बारूद और ईमान का तसादुम हो रहा था। आखिरकार सुल्तान की तलवार ने डेनियल के कंधे को चीर दिया। वो गिरा मगर हंसा। तुम जीत नहीं सकते। अमेरिका अब तुम्हारे शहरों में है, तुम्हारे बच्चों में है, तुम्हारे दीन में है। सुल्तान ने तलवार बुलंद की। तो सुन, जब तक एक सजदा बाकी है तो अमेरिका कभी खुदा नहीं बनेगा। और एक ही वार में डेनियल मार्क्स का सर तन से जुदा हो गया। खामोशी छा गई। किले के अंदर दुश्मन भागने लगा।
जो बाकी बचे वो फिदाइयों के हाथों नेस्तोनाबूद हुए। महल की अजान दोबारा गूंजी। सुल्तान उमर खान नीचे आया। कपड़े खून से लथपथ थे। याह्या पाशा जख्मों से चूर उसके गले लगा। सुल्तान सलामत रहे और इस्लाम गालिब रहे।